जी क्लास फ़िलहाल आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, ठीक है, चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हमारे पास एक मेन टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बोहर्स थ्योरी। अब बोहर्स थ्योरी के आपके पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला पोस्टुलेट आपसे क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी आपके पास क्या रहती है, सेम। टोटल एनर्जी सेम रहती है, लेकिन फ़िलहाल दो तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी सेम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी कम है, कभी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कभी कम है, कभी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक केस देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी है 3 और पोटेंशियल एनर्जी है 2। टोटल एनर्जी आपके पास क्या आएगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, के डॉट ई प्लस पी डॉट ई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो 3 में आप 2 प्लस कर दीजिए, आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आएगी, 5। अब हो सकता है कि नेक्स्ट केस में क्या हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज़ होकर 2 किलो जूल पर मोल रह जाए और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 2 से 3 किलो जूल पर मोल हो जाए। अभी भी अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या आएगी, 2 + 3 5 किलो जूल पर मोल। तो पहले पोस्टुलेट में आपसे वो यही कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। सेकंड पोस्टुलेट आपसे क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करना चाह रहा है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में मूव करना है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, NH/2π। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे आप किससे शो करेंगे, MVR से, और एंगुलर मोमेंटम होना कितना चाहिए, NH/2π के। अब ये MVR तो आपके पास हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इस n की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको ऑर्बिट बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। h हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, टू की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, इसे हम पाई कहते हैं और इसकी वैल्यू 3.142। अच्छा, ये इसका दूसरा पोस्टुलेट हो गया। इसका लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, अगर हैं, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, तो जो भी ऑर्बिट्स हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से अंदर वाले शेल में जंप कर रहा है, या फिर हो सकता है अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल के अंदर जंप कर रहा है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनिशियल ऑर्बिट से, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट कह लीजिए या एनर्जी स्टेट कह लीजिए, तो वो आपसे कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनिशियल ऑर्बिट स्टेट से, कहाँ पे, फाइनल ऑर्बिट स्टेट के अंदर या फाइनल एनर्जी स्टेट के अंदर। वो आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप कर रहा है इनिशियल एनर्जी स्टेट से, कहाँ पे, फाइनल एनर्जी स्टेट तक। अब देखो, इनिशियल एनर्जी स्टेट को हम किससे शो करते हैं, EI से, तो आप समझ जाएगा इनिशियल एनर्जी स्टेट, और फाइनल एनर्जी स्टेट को आप किससे शो करेंगे, EF से।
ठीक है। ये इन ऑर्बिट्स को, इन शेल्स को हम एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो अब वो आपसे कह रहा है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी इनिशियल एनर्जी स्टेट से किसी फाइनल एनर्जी स्टेट पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक, ठीक है, यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक, या तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ को आप और क्या कहते हैं, एमिट, ठीक है, या फिर वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो मैं इस पोस्टुलेट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके इनिशियल एनर्जी स्टेट से फाइनल एनर्जी स्टेट में जाएगा तो दो काम हो सकते हैं, या तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, जिसका मतलब एनर्जी एमिट हो रही है, और या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए एनर्जी रिलीज़ कब होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी। देखें, अगर आपके पास EI की वैल्यू ज़्यादा है EF से, इसका मतलब इनिशियल स्टेट की एनर्जी अगर फाइनल स्टेट से ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, एमिट, एनर्जी रिलीज़ होगी, सही है। और अगर इनिशियल स्टेट की एनर्जी कम है फाइनल स्टेट से तो अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि देखो EI ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल EI की वैल्यू है 15, ठीक है, EF की वैल्यू कितनी है, 10। अब इलेक्ट्रॉन EI से निकल के कहाँ जा रहा है, EF तक, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट से कहाँ जा रहा है, फाइनल एनर्जी स्टेट तक। अब देखो उसकी एनर्जी है कितनी, 15, उसे जाना कहाँ पर है, 10 वाले में। तो इसका मतलब उसके पास जो 15 एनर्जी है उसमें से 15 की 15 यूज़ नहीं होगी, उसमें से यूज़ कितनी होगी, सिर्फ 10 यूज़ होगी। तो बाकी की 5 एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज़, ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऐसे ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी ऐसे ऑर्बिट में भेजते हैं जहाँ पे एनर्जी कम है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पे एनर्जी कम है तो उसकी जो एक्सेसिव एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी। दूसरा केस देखो, जब मैंने आपसे कहा कि EI की वैल्यू कम होगी EF से, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल EI की वैल्यू 10 है और EF की वैल्यू 15 है। अब इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट से निकल के जा रहा है जहाँ की एनर्जी कम है और एक ऐसे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब इस 10 वाले इलेक्ट्रॉन को जब 15 वाले इलेक्ट्रॉन में भेजोगे तो इसके बाद तो एनर्जी कम है, जा ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो कम से ज़्यादा वाले की तरफ जाएगा तो एनर्जी उसे और चाहिए होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब भी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा वाली एनर्जी रिलीज़ कर देगा और फिर उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कम वाले ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये डेरिवेशन, ये सिंपल पोस्टुलेट से अब हम इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करें।